दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, कल तक तो ये खबर आ रही थी कि एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, उनके गढ़ में घुसने की तैयारी बीजेपी ने की है और इस बात को लेकर के दोनों में टशन चल रही है। अब खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे के गढ़ में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ घुसने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात संजय राउत, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता है, सांसद संजय राउत, उन्होंने कहा है। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि ये जो खबर आ रही है, जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स सीधा एक साथ मिलकर ठाणे, जो कि एकनाथ शिंदे का गढ़ कहा जाता है, वहां पर चुनावी हमला करने वाले हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना साथ मिलकर ठाणे नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि दोनों दल 75 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। ठाणे को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ कहा जाता है और उनकी पार्टी शिवसेना जो है, यहां से कई नेता चुनकर आते हैं। अब संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा कि शिवसेना, यूबीटी और मनसे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ठाणे में जीत हासिल करेंगे। हमारा नारा 75 पार, यानी 75 से ज्यादा सीटें जीत करके आना है। ठाणे महानगर पालिका में 131 सीट है। पिछले 4 महीनों में उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच नजदीकियां काफी बढ़ी हुई हैं। जब एकनाथ शिंदे का गुट अलग नहीं हुआ था, तब शिवसेना जो है वो ठाणे का पूरे ठाणे पे नगर निगम की बड़ी ताकत थी शिवसेना। लेकिन जब शिवसेना दो हिस्सों में बटी तो वहां पर देखा गया कि शिवसेना की ताकत भी कम हुई। फिलहाल क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद ठाणे से आते हैं, तो इसीलिए जो उनके पक्ष की शिवसेना है वहां मजबूत नजर आती है। दूसरी ओर एनसीपी, शरद पवार की जो पार्टी है, वो भी ठाणे में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी की ठाणे इकाई के नेताओं का कहना है कि हमें स्वतंत्र चुनाव लड़ना चाहिए। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे की सीधी टक्कर जो ठाणे में होने जा रही है, इसमें राज ठाकरे अगर उद्धव ठाकरे के साथ आ रहे हैं, जैसा कि संजय राउत कह रहे हैं, तो क्या ये दोनों ठाकरे ब्रदर्स अकेले एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ेंगे? क्योंकि इस बार खबर तो ऐसी है कि उनके साथ बीजेपी भी नहीं रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी खुद ठाणे में अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। अब एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है, उनसे जुड़ी भी एक बड़ी खबर आ रही है। अजीत पवार के विधान परिषद सदस्य सतीश चौहान ने मांग की है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव मतदाता सूची में सुधार होने तक स्थगित कर दिए जाए। यानी जो बात महाविकास अघाड़ी के नेता कह रहे थे, वही बात अजीत पवार के एनसीपी के विधान परिषद सदस्य सतीश चौहान कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने शनिवार को दावा किया है कि अकेले छत्रपति संभाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में 36,000 नाम 2 बार लिखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से बता दूं आपको कि उन्होंने दावा किया है कि अकेले छत्रपति संभाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में 36,000 नाम 2 बार लिखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है और ऐसा करने वाले बीएलओ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चौहान ने चेतावनी दी कि अगर मतदाता सूची में सुधार नहीं किए गए तो वे अदालत जाएंगे। विपक्षी दलों द्वारा इसी तरह की मांग उठाई गई है। मतदाता सूचियों में काफी छेड़छाड़ और हेराफेरी की गई है, ऐसा आरोप महाविकास अघाड़ी के नेता लगा रहे हैं। लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, शरद पवार की एनसीपी हो, कांग्रेस हो या राज ठाकरे हो, सबकी बात यही हो रही है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अगले 2 महीनों में या अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना, यानी कि 2026 में जनवरी तक होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन अब इस मामले को लेकर के तूल पकड़ता जा रहा है कि क्या वाकई में वोटों की गड़बड़ी को लेकर के विपक्ष अदालत चला जाएगा, क्योंकि अब महायुति के कुछ नेता हैं वो भी इसी सुर में बोलने लगे हैं। अब फिलहाल हम बात करते हैं दर्शकों, एक बार फिर से थोड़ा सा इस पर हम और गहराई से जाना चाहेंगे, क्योंकि ठाणे जो एरिया है उसमें 131 सीटें हैं, बहुत अहम माना जाता है और ठाणे में एकनाथ शिंदे का गढ़ है। एकनाथ शिंदे पहले ये कह रहे थे कि बीजेपी के साथ यानी महायुति मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन फिर खबर आई कि बीजेपी का मन जो है वो ये है कि अकेले लड़ा जाए। अब बीजेपी के जो नेता है वो भी यही डिमांड कर रहे हैं। तो जब बीजेपी अकेले लड़ेगी तो जाहिर तौर पर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई जो आसपास के इलाके हैं, वहां सब जगह पर बीजेपी के कैंडिडेट उतारे जाएंगे। अब अजीत पवार की जो एनसीपी है, उनके नेता भी यही मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी नेता पार्षद आए थे उनको टिकट दिया जाए, अकेले चुनाव लड़ा जाए, ताकि अपने मन मुताबिक जितनी सीटों पर हम लड़ सकते हैं उतनी सीटों पर लड़ें। और वैसा ही कुछ एकनाथ शिंदे के साथ भी है। अब यहाँ दिक्कत यह है कि जहां एकनाथ शिंदे बीजेपी ठाणे में अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं, अकेले लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं ठाकरे ब्रदर्स अगर एक साथ उतर जाते हैं
तो ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है ठाणे में। अब कुछ सीटें ऐसी हैं ठाणे में जहां पर बीजेपी मजबूत है, कुछ जगह सीटें ऐसी मजबूत है जहां एकनाथ शिंदे के जो विधायक है वहां से या उनके जो पार्टी है वहां मजबूत है। लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर सीटें निकाल सकते हैं, जहां पर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बहुत मायने रखता है जीत के अंतर पर। तो ऐसे समय में ये दिलचस्प हो जाता है कि जो संजय राउत ने हिंट दिया है, क्या वो जानबूझकर कहा है? क्या उन्होंने जानबूझकर ये बात कही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर ठाणे में चुनाव लड़ने वाले? ठाणे का जिक्र क्या जानबूझकर किया है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सोची समझी रणनीतिक स्ट्रेटेजी हो सकती है। और जो नारा दे रहे हैं वो हमारा नारा 75 पार, तो 1 से 31 में अगर 75 पार कर गए तो ठाणे तो उनके पास चली जाएगी जो 75 पार कर जाएगा। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प मोड़ यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दर्शकों हम बात करते हैं उस खबर की जो कि महाराष्ट्र में इस समय सभी की जुबान पर है, और वो खबर है कि जनवरी 2026 से पहले जो मतदाता सूची है, जो वोटर लिस्ट है, उसमें इतनी सारी जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिसको लेकर भी हाल ही में महाविकास अघाड़ी के नेता निर्वाचन आयोग से मिले थे और तमाम बातों को सामने रखा था कि देखिए इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, नामों को लेकर गड़बड़ियां हैं, उम्र को लेकर गड़बड़ियां हैं, तो इसको दुरुस्त किया जाए। अगर इसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा, ये तमाम गड़बड़ियां हमें साफ साफ जब दिख रही हैं वोटर लिस्ट में, तो फिर चुनाव कैसे आप करवा सकते हैं? क्या पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा? हम ये जानते हुए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, फिर भी हम चुनाव कराएंगे इन गड़बड़ियों के साथ में, तो बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं होगा। और इसी बात को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेता निर्वाचन आयोग से मिले थे, उनके अधिकारियों से, लेकिन वहां पर जो उन्हें जवाब मिला वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। कहा गया कि कई सारी चीजें उनके क्षेत्र में नहीं आती हैं, जो कामकाजी क्षेत्र है। तो ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने और कहा कि अगर गड़बड़ियां दूर नहीं की गई तो चुनाव भी मत करवाइए, बीएमसी चुनाव। और जो और अगर गड़बड़ियां इतनी हैं तो निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि इतनी सारी गड़बड़ियां हैं। वहीं राज ठाकरे भी कहते नजर आए थे कि भाई जब इतने साल रुक चुके हैं, जब डिले हो गया है चुनाव, तो 2 महीने और रुक जाएंगे, लेकिन मतदाता सूची को तो बराबर कर लीजिए, उसको जो डेटा है उसको तो दुरुस्त कर लीजिए। और वही बात यहाँ पर अजित पवार के एनसीपी के जो विधान परिषद सदस्य सतीश चौहान है वो भी मांग कर रहे हैं। उनकी भी बात देखिए, उन्होंने कहा और कहीं का जिक्र नहीं किया छत्रपति संभाजी नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां भी हाल ही में एकनाथ शिंदे ने रैली की थी, उद्धव ठाकरे ने रैली की थी और उन रैलियों से बहुत चीजें भी निकली थी। तो यहाँ भी पूरा मामला गरमाया हुआ है। दावा है कि 36,000 नाम 2 बार लिखे गए हैं, कोई मजाक की बात नहीं है। अगर उसमें गड़बड़ियां हैं और वोट डालने में गड़बड़ियां हो रही हैं तो सबसे पहले उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए, ताकि जो पार्टियां हैं जो चुनाव मैदान में उतर रही हैं उनको ये संतोष रहे कि हाँ सब कुछ पारदर्शी है, साफ सुथरा है, कहीं भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अभी जो माहौल है उस माहौल में लाखों सवाल खड़े हो रहे हैं और महाविकास अघाड़ी उसी चीज को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। तो ये जो खबर थी वो हमने आपको डिटेल पूरी बता दी जो महाराष्ट्र से अभी तक आ रही है। नमस्कार।